गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका इस हमारे इडियम फ्रेज के सेशन में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा इडियम फ्रेज का सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है। और अभी तक जो हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हों तो वो जा कर के पिछले वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्रम में आएँ दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों इडियम फ्रेज क्या है, आइए समझते हैं। उसी के आगे हम देखते हैं वर्ड को। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे आज का हमारा नया वर्ड है ब्रीथ द वंस लॉस्ट। ब्रीथ द, या जिसको कहते हैं ब्रीथ वंस लॉस्ट। ब्रीथ वंस लॉस्ट। जी भाई, अब जरा इसको समझिए, ये क्या है? ब्रीथ वंस लॉस्ट। भाई एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इडियम फ्रेज क्या होता है। जो ही हम हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं दोस्तों, वही हमारा इडियम फ्रेज होता है। और प्यारे दोस्तों, इडियम फ्रेज को हम उसके शाब्दिक भावार्थ पर जाते नहीं हैं। जो हमारा जैसे ब्रीथ सांस लेना होता है, ब्रीथ में सांस होता है, वंस एक बार, लास्ट अंतिम का। तो हम इसके जो शाब्दिक, जो इसका शाब्दिक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, इसके अर्थ पर कतई जा कर के सही नहीं करते दोस्तों। हम इनके भावार्थ पर जा कर के इनको करेक्ट करते हैं, है ना भाई। भावार्थ जैसे ब्रीथ वंस लास्ट, सांस एक बार, लास्ट यानी कि अंतिम सांस लेना जिसको कहते हैं, अंतिम सांस लेना दोस्तों। इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं भाई, ज़रा समझिए। अंतिम सांस लेना क्या हो गया? अंतिम सांस लेना, यानी कि टू डाई। क्या कह सकते हैं? टू डाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंतिम सांस लेना, अंतिम सांस लेना, है ना भाई। तो ये आइए ज़रा हम नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। अब देखिए दोस्तों, ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना, ब्रेक करना, तोड़ना। अब जरा हम इनके लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक मीनिंग पर जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों। लेकिन हम जब इनका भावार्थ जो है, इनकी इनिशियल मीनिंग ये क्या कहना चाह रहा है, उसके अर्थ पर जाएंगे, तब हमको समझेगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए, ब्रेक तोड़िए आइस। अब देखिए प्यारे दोस्तों, कोई आइस है, कोई बर्फ़ है, वो चुपचाप पड़ी है, अपना बाहर ऐसे पड़ी रहती है, शांत रहती है, कोई कुछ रहती है। जब उसको तोड़ते हैं तभी उसमें हलचल होती है ना दोस्तों। जब उसको तोड़ते हैं, ये मान लीजिए बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो चुपचाप पड़ी हैं, शांत रहती हैं। जब उनमें कुछ तोड़ फोड़ इधर उधर करते हैं तभी उनमें हलचल पैदा होती है कि नहीं। तो यही कह रहा है ब्रेक द आइस। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हिचकिचाहट। इसको हम क्या कह सकते हैं? हिचकिचाहट तोड़ देना, है ना भाई। हिचकिचाहट तोड़ देना, ब्रेक द आइस कर देना, हिचकिचाहट तोड़ देना दोस्तों, ये कहते हैं। हम इनको क्या लिख सकते हैं? टू ब्रेक द साइलेंस, यानी कि हिचकिचाहट तोड़ देना, हिचकिचाहट तोड़कर बातचीत प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, है ना भाई। जैसे बहुत से आदमी होते हैं, कहीं जगह गए, बेचारे एकदम शुद्धू, एकदम शांत है स्वभाव के, एकदम किसी से कोई बोलना ना डोलना, कुछ मतलब कुछ कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो शांत रहते एकदम। लेकिन फिर जैसे ही उनको कुछ प्रेरित किया जाता है, कुछ कहने को किया जाता है, या उनके अंदर की जो है भावना है उनको बाहर निकालने के लिए, या कुछ बोला जाता है, कहा जाता है, तो वो बेचारे अपना सारी चुप्पी तोड़ करके फिर धकाधक बोलना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें, हिचकिचाहट तोड़कर बातचीत प्रारंभ करना। आइए भाई ज़रा देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, बिसाइड द मार्क।
बिसाइड द मार्क। ये अब बिसाइड द मार्क क्या है भाई, ज़रा समझिए। बिसाइड द मार्क, मार्क के बगल, बिसाइड द मार्क। अब मार्क है, किसी चीज़ का मार्क है उसके बगल, जैसे मान लीजिए ये मार्क लगा दिए मैंने, कट मार्क लगा दिया, इसके बगल कोई चीज़ है, तो ये कहने का अर्थ तो यही है भाई। लेकिन जब इसका भावार्थ निकालेंगे तो ये कह रहा है अनसुटेबल। क्या कह रहा है? अनसुटेबल, जिसको हम कहते हैं अनुपयुक्त। क्या कह रहे हैं दोस्तों? अनुपयुक्त, है ना भाई ये चीज़ें। आइए ज़रा हम नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स। अब ज़रा इसको ध्यान दीजिए, बाई ऑल मीन्स क्या कह रहा है भाई? बाई ऑल मीन्स, मीन्स साधन होता है, मीन्स साधन होता है, सभी साधनों के द्वारा, सभी साधनों के द्वारा। आया शाब्दिक अर्थ में कुछ? तो हम जरा इसका भावार्थ क्या कहते हैं दोस्तों? सर्टेनली। क्या समझते हैं? सर्टेनली, सर्टेनली, जिसको हम क्या कहते हैं? निश्चित रूप से, जिसको हम किस रूप से? निश्चित रूप से, ये हो गया। आइए भाई जरा हम इसके नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। बियर द ब्रंट ऑफ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। बियर द ब्रंट ऑफ। अब बियर, BEAR, बियर द ब्रंट ऑफ, ये क्या है? अब बियर सहन करना, ब्रंट ऑफ किसी परिणाम को, किसी वर्ण का, भाई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म, और वर्ण, ब्रंट, ब्रंट होता है दोस्तों। तो ये है यानी वर्ण मीन्स जलना हो गया, है ना। जब कोई जलता है या कोई जल रहा है उसको सहन करना, कोई जल रहा है उसको सहन करना। जब इसका शाब्दिक अर्थ निकलेंगे तो इसका भावार्थ निकालिए अब। तो मतलब कोई चीज़ जल रहा है उसको सहन करना है, तो यानी कि टू फेस द मेन पॉइंट, टू फेस द मेन पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं टू फेस द मेन पॉइंट, यानी कि आक्रमण के मुख्य भाग को सहना, आक्रमण के मुख्य भाग को सहना, है ना भाई। जैसे कि जब अटैक हुआ तो सीधे इधर ही जगह के सेंट्रल वाले एरिया पर अटैक हुआ, यानी कि जितने उसके इर्द गिर्द और मतलब दूर वाले क्षेत्र थे, यानी उससे लगे वाले क्षेत्र, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, यानी कि जो सेंट्रल के एरिया थे उन पर बहुत बड़ा, यानी कि सारा जो है जो हाँ अटैक हुआ उसी के आक्रमण को वो लोग जो है सहन किए। समझ में आया ना दोस्तों? तो ये चीज़ें बातें कह रहा है। आइए ज़रा नेक्स्ट समझते हैं भाई। बाई डिग्रीज, बाई डिग्रीज, डिग्रीज, बाई डिग्रीज, ये समझिए भाई डिग्रीज क्या है। अब बाई डिग्रीज, बाई डिग्री, अब ऐसे इसको ऐसे जोड़ लीजिए, डिग्री बाई डिग्री, एक एक करके कई डिग्री। अब ऐसे जोड़ लीजिए भाई, समझ देखिए, जो भी हमारे वर्ड हैं, जो भी हमारा वक़ायब का सेशन है, उनको हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं दोस्तों, तो हमको बहुत जल्दी लर्न होते हैं और समझ में भी जल्दी आते हैं। तो जैसे आप समझ लीजिए बाई डिग्री, डिग्री को हम डिग्री समझ लेते हैं जो हमारे पास डिग्री है। अब बाई डिग्री, अब बाई करके एक एक चीज़ एक एक कर करके, यानी कि पहले मैं हाई स्कूल का डिग्री लिया, फिर इंटर का लिया, ग्रेजुएशन के लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि
बाई डिग्रीज, एक एक करके, यानी कि अब वो क्या हो रहा है, बढ़ने जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, डिग्रीज, इसलिए इसको प्लूरल ऐसे समझ लीजिए, है ना दोस्तों। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ने के क्रम में, है ना भाई। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, ये चीज़ समझ में आया ना भाई, धीरे धीरे बढ़ते हुए। आइए ज़रा हम और देखते हैं भाई, और समझते हैं, जिसको बाई चांस, बाई चांस, आप लोग कहते नहीं बाई चांस अगर ऐसा हो गया, तब ये क्या है, बाई चांस, बाई चांस, है ना भाई, अवसर नहीं होगा, यानी कि यदि ऐसा हो गया, बाई चांस, यदि बाई चांस मिल गया, यदि ऐसा अवसर मिल गया, तो उसे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, अवसर कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, अवसर कहते हैं, या संयोगवश कहते हैं, संयोगवश। आई बात समझ में, है ना भाई। चलिए आइए देखते हैं भाई, ब्रिंग होम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग होम। अब ब्रिंग होम, ब्रिंग मीन्स लाना, होम मीन्स घर, यानी घर लाना, घर लाना। अब ऐसे इसको समझिए कि कोई चीज़ आप मार्केट में गए, उसको लिए, वहाँ समझ में नहीं आया कि चलो ठीक है, दुकानदार से बोल दिया कि भाई हम ले जा रहे हैं, घर पर इसको देखेंगे, समझेंगे, क्लियर कर लेंगे, तब हम आपको अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, नहीं तो ला करके वापस कर देंगे। तो ब्रिंग होम ऐसा समझ लीजिएगा। तो ब्रिंग होम यानी कि क्या दोस्तों, टू एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझना, स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन, जिसको हम कह सकते हैं टू एक्सप्लेन, समझना या स्पष्ट करना, समझना या स्पष्ट करना, ये ब्रिंग होम है ना भाई दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट, हेडसेट, बरी द हेडसेट, है ना भाई। ये क्या हो गया, बरी मिस क्या हो गया दोस्तों, बरी मिस दफनाना हेडसेट को। अब हेडसेट क्या हो गया, दुश्मनी समझ लीजिए, क्या है, हेडसेट, यानी कि चैट, हेडसेट, हेडसेट, यानी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वाला भाव है यहाँ पर, है ना दोस्तों। ऐसे समझने के लिए दोस्तों, कुछ यहाँ लड़ाई झगड़े वाला सेंस दे रहा है, बरी करना है, दफना दीजिए उसको, कोई चीज़ है उसको दफना दीजिए, है ना भाई, कोई चीज़ है उसको दफना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, एनिमिटी यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना, जिसको कहते हैं पुरानी दुश्मनी भुला देना, भुला देना। आई बात समझ में, पुरानी दुश्मनी भुला देना। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। चलिए भाई आइए ज़रा हम अब नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको लिखिए भाई, समझिए, एक दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार वीडियो को देखिए और रिवाइज करते रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अब ज़रा देखिए, बेगर्स है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, वर्णन करना दोस्तों, क्या होता है,
वर्णन करना। तो बेगर्स यानी भिखारियों का वर्णन करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों क्या कह रहा है। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, जिसको क्या कहते हैं, विदाउट एक्सप्लेनेशन या अनएक्सप्लेनेशन। अनएक्सप्लेनेशन, जिसको हम कहते हैं वर्णन से परे, वर्णन से परे, है ना भाई, जिसकी हम व्याख्या ना कर सकें, जिसकी हम व्याख्या ना कर सके दोस्तों, ये बेगर्स डिस्क्रिप्शन है। ठीक है भाई, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। समझ में आया बात। चलिए भाई आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। ब्रिंग टू हुक, ब्रिंग टू हुक, ब्रिंग टू हुक, हुक पर लाना, हुक लाना, यानी टू पनिश। क्या होगा दोस्तों, टू पनिश, टू पनिश, सजा देना। क्या होता है भाई, सजा देना। ब्रिंग टू हुक मीन्स क्या हो गया भाई, टू पनिश, सजा देना। आगे देखिए भाई, बीट द एयर, बीट द एयर। अब बीट द एयर समझिए भाई, बीट द एयर, बीट मीन्स क्या हो गया, पीटना, एयर को पीटना, यानी कभी आप हवा को मार पाओगे, बताइए ज़रा भाई। हवा को आप कभी मार सकते हैं, नहीं मार सकते ना। यानी कि व्यर्थ काम करना, यानी कि बेकार का काम करना, यूजलेस काम करना, बीट द एयर होता है दोस्तों। टू बी हेल्पलेस जिसको कहते हैं, टू बी हेल्पलेस, टू बी हेल्पलेस। हेल्पलेस जिसको कहते हैं, हेल्पलेस, हेल्पलेस नहीं दोस्तों, हेल्पलेस होता है ना भाई। आइए जरा देखते हैं, हेल्पलेस क्या हो गया, बीट द एयर, व्यर्थ के प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास प्रयास करना, है ना भाई। चलिए देखिए, बीट द एयर हो गया। आइए भाई जरा समझते हैं, बीट द एयर, ब्लैक एंड वाइट दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट। अब ये क्या है, काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद क्या है भाई, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि इस वाइट बोर्ड पर ब्लैक कलर। अब समझ लीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इन राइटिंग पे, इन राइटिंग, लिखित रूप से, इन राइटिंग, इसको क्या लिख सकते हैं, लिखित रूप से। एक और होता है दोस्तों, ब्लैक एंड ब्लू होता है, ब्लैक एंड ब्लू। ये क्या हो गया, ब्लैक एंड ब्लू होता है दोस्तों, बुरी तरह मार खाया हुआ, बुरी तरह मार खाया हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा घायल, मारपीट, बुरी तरह मार खाया हुआ, ये चीज़ें। ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट लिखित, बहुत कन्फ्यूजन करता है, ब्लैक एंड वाइट लिखित रूप से, ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह मार खाया हुआ दोस्तों। आइए ज़रा देखते हैं भाई, बैक आउट, बैक आउट, ये क्या हो गया, बैक आउट, बैक आउट। अब देखिए, बैक आउट यानी जो आपके
बैकअप के लिए थे, यानी जो आपके सपोर्ट के लिए थे वो आउट हो गए, यानी कि भाग गए, चले गए, बाहर हो गए। जो आपके लिए बैकअप के लिए थे, जो बैकअप के लिए थे यानी कि आपको सपोर्ट करेंगे, वो बैक आउट हो गए दोस्तों। समझ में ना, जो आपको बैकअप करने के लिए थे, है ना, वो आपको बैकआउट हो गए, वो यानी कि आपका साथ छोड़ करके चले गए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, विथड्रॉ सपोर्ट। क्या कह सकते हैं हम, विथड्रॉ सपोर्ट, यानी कि बिना सहारे के, बिना सहारा के। ये आई बात समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेल द कैट। बेल द कैट क्या है भाई, बेल द कैट। अब ज़रा इसको समझिए, बेल द कैट क्या है भाई, भाई बेल द कैट। अब इसको समझ गए होंगे, बेल है घंटी, और कहाँ किस में घंटी है, बिल्ली में घंटी है। बेल द कैट किसके में घंटी है भाई, बिल्ली में घंटी है। ज़रा ऐसे समझिए, अब बिल्ली में घंटी है, क्या हो जाएगा भाई, टू लीड इन द डेंजर, टू लीड इन द डेंजर, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी डाल देना, बिल्ली के गले में घंटी डाल देना, यानी टू लीड इन द डेंजर, यानी कि खतरे में भी अगुआ होना, यानी कोई खतरनाक परिस्थिति हो उसी में कहें कि चलो मैं हूँ उसमें, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, खतरे में अगुआ होना, खतरे में अगुआ जिसको कहते हैं होना। आइए दोस्तों ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ये अब ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो मीन्स होता है दोस्तों बहना, चलना, जाना, एक बार खुद की ट्रम्पेट, मतलब कि ट्रम्प होती है TRUMPS दोस्तों, विजयी होती है, विजेता होता है। तो यानी एक बार आपकी विजयी चले, बहे, उड़े, है ना, ब्लो कह रहा है, आपकी विजय एक बार हो, तो क्या कह रहा है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेज वन सेल्फ। क्या कहेंगे भाई, प्रेज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ, वन सेल्फ। इसको क्या कह सकते हैं भाई, अपनी प्रशंसा, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट क्या होता है, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा, प्रशंसा खुद करना, है ना भाई, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना दोस्तों। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट कैसे मतलब समझ लें, अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई खुद करना, यार मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, है ना भाई। चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बीट। नेक्स्ट वर्ड है बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, BUSH। अब ये क्या होगा भाई, बीट अबाउट द बस, ज़रा समझिए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, समझ में आया भाई, बीट अबाउट, जिसको हम कहते हैं राउंड अबाउट। क्या कहते हैं, राउंड अबाउट। ऐसे समझिए कि कोई बात कहनी हो, जैसे कोई बात कहनी हो कि यार, जैसे एक बात आपको बतानी हो कि वह पढ़ रहा है, तो आप जैसे कि वह पढ़ रहा है तो उस पढ़ने को बताने के लिए आप बताइए कि
वो स्कूल गया था, वहाँ से आया, उसके बाद वो खाना खाया, फिर बैठा और फिर थोड़ी देर खेला, अब वो जो है अपना काम मतलब यानी कि एक बात बताने के लिए आप उसके सारी बातों को बताइए बट वो पॉइंट ना बताइए। यानी कि कोई चीज़ बताने के लिए आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके बात करिए। तो ये कह रहा है राउंड अबाउट, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, ये हो गया बीट अबाउट द। बस समझ में आया प्यारे दोस्तों इतनी बातें। चलिए भाई आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे दोस्तों। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन। अब ये तो आप समझ गए होंगे, बर्निंग क्वेश्चन जलता हुआ प्रश्न, जलता हुआ प्रश्न। अब समझिए ज़रा बर्निंग क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, जलता हुआ प्रश्न क्या हो जाएगा, बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलंत मुद्दा जिसको कहते हैं बर्निंग प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं ज्वलंत मुद्दा, ये होता है बर्निंग क्वेश्चन, है ना भाई, जिसको हम कहते हैं ज्वलंत मुद्दा। समझ में आया प्यारे दोस्तों इतनी बातें। आइए भाई बर्निंग क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको आप समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा साथ साथ, है ना दोस्तों। आइए ज़रा समझते हैं। बी बर्न, बर्न विथ सिल्वर स्पून, बी बर्न विथ सिल्वर स्पून, ये क्या होगा, बी बर्न विथ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून। अब ये देखिए ज़रा समझिए, बर्न जन्म लेना, जन्म होना, विथ सिल्वर स्पून, यानी कि स्पून में चम्मच होता है वो भी सिल्वर का, यानी कि सिल्वर के चम्मच में जन्म लेना के साथ जन्म लेना, यानी कि दोस्तों कैसे समझ गए आप, किसी की मतलब सिल्वर स्पून यानी चम्मच वो भी सिल्वर का, तो आप समझ लीजिए उसके साथ जन्म हुआ, तब आप समझ लीजिए कि दोस्तों किसी धनी परिवार में ही जन्म हुआ, है ना दोस्तों। क्या हुआ, किसी धनी परिवार में ही जन्म हुआ दोस्तों, तो ऐसा समझ लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, बर्न इन प्रॉस्परस फैमिली, बर्न इन प्रॉस्परस फैमिली, यानी कि धनी परिवार में जन्म लेना, धनी परिवार में जन्म लेना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि सिल्वर स्पून से समझ लीजिएगा कि वो परिवार धनी है और जन्म ले रहा है, तो जो परिवार धनी है उसी परिवार में जन्म ले रहा है, तो धनी परिवार में जन्म लेना। आइए ज़रा भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, क्या है नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट। डे लाइट का मतलब समझ गए होंगे दिन की लाइट। अब ब्रॉड ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉड, वो तो ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड होता है दोस्तों, ये ब्रॉड है, ब्रॉड यानी कि बड़े एरिया में, है ना, बड़े एरिया में वो ब्रॉड है, यानी कि डे लाइट। अब इसका कोई शाब्दिक भावार्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, डे लाइट मीन्स दिन की लाइट, तो हम ऐसे समझ लें ब्रॉड डे लाइट, बड़े पैमाने में दिन की लाइट,
यानी कि जो दिन दहाड़े हो, जो दिन दहाड़े हो दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं दिन के समय में जो काम हो, ब्रॉड डे लाइट, इन डे टाइम, ऐसे समझ लीजिए, इन डे टाइम, इन डे टाइम, यानी कि दिन के समय में, दिन के समय में, या फिर हम कह दें दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, कहते नहीं है दिन दहाड़े काम हो गया, है ना भाई। ब्रॉड डे लाइट होता है दोस्तों। आगे देखिए, बूजम फ्रेंड, बूजम फ्रेंड, ये अब बूजम फ्रेंड क्या है भाई, बूजम फ्रेंड क्या है, बूजम फ्रेंड आपका जो क्लोज फ्रेंड होता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, यानी घनिष्ठ मित्र जिसको कहते हैं, या पक्का दोस्त, घनिष्ठ मित्र, इसी को हम क्या कहते हैं, बूजम फ्रेंड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, घनिष्ठ मित्र कहते हैं। आइए ज़रा आगे समझिए भाई। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिल्ड कास्टलेस एयर। क्या कह रहा हूँ, बिल्ड, BUILD, बिल्ड कास्टलेस एयर, यानी कि बनाना कास्टलेस एयर, यानी कि बिना किसी लागत वाली, कास्टलेस, कास्ट मीन्स लागत, एयर, लेस है निरर्थक, यानी कि बिना किसी कास्ट के, बिना किसी लागत वाली हवा को बनाना, यानी कि निरर्थक प्रयास करना, है ना। बिल्ड द कास्टलेस एयर क्या हो जाएगा दोस्तों, निरर्थक बनाना, बिनर्थक प्रयास करना, या जिसको हम कहते हैं हवाई, या हवाई किले बनाना, जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, हवाई या हवाई किले बनाना, किले बनाना, यानी आप इसको ऐसे समझिए, आप बढ़ा चढ़ा के, यार मैं तो ऐसा हो करूँगा, ऐसा बनाऊँगा और ऐसे हो जाएगा और मैं खूब ऐसा करूँगा, है ना दोस्तों। यानी कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, बड़ी बड़ी बातें बताना, वही कह रहा है, हवाई या हवाई किले बनाना, बिल्ड कास्टलेस एयर। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट। अब ये क्या है, लाना प्रकाश में, लाना प्रकाश में क्या हो जाएगा दोस्तों, टू ब्रिंग क्लियर, क्या हो जाएगा भाई, टू मेक क्लियर, टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। भाई जब कोई चीज़ नहीं दिखेगी तो तभी तो उसको प्रकाश में लाएंगे, है ना, तो उसको क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, यानी कि प्रकाश में लाना, स्पष्ट करना, प्रकाश में लाना या स्पष्ट करना, या स्पष्ट करना, ये चीज़ें समझ में आना दोस्तों। ब्रिंग टू लाइट, टू मेक क्लियर। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन जितने भी वर्ड मैं लिखा रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो इडियम फ्रेज का हो या फ्रेजल वर्ब का हो, या फिर मैं आगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताऊँगा, प्यारे दोस्तों उनको अच्छे से कलेक्ट करके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपकी ये नेवी, एयरफोर्स, NDA, CDS सब जगह ये ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।